नमस्कार, राधे राधे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल RS ऑफिशियल अकेडमी। आज हम नंबर, जो नाउन में नंबर होता है, हिंदी में वचन बोलते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एक वचन से बहुवचन बनाने में दिक्कत होती है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि सभी में अगर सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो उसमें क्या है, एस का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एस का प्रयोग, ES का प्रयोग, IES का प्रयोग, बहुत सारे प्रयोग हैं इसमें। ठीक है, अलग अलग प्रकार से बताया जाएगा। पहली वीडियो में हमने देखा था, पहली वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था, जो हमारे 8 होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इनमें जो हमारा पहला है नाउन, इसके बारे में बताया गया था। ठीक है, आज हम नंबर, तो जो नाउन है, नाउन के 2 नंबर होते हैं, नंबर्स बोल दो या वचन बोल दो। ठीक है, अंग्रेजी में हमारे 2 वचन होते हैं, एक सिंगुलर होता है, दूसरा हमारा प्लूरल होता है। अगर संस्कृत की बात की जाए तो हमारे वहाँ पे 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन अंग्रेजी भाषा में हमारे 2 ही वचनों का प्रयोग होता है, एक हमारा एक वचन और दूसरा हमारा बहुवचन। तो यहाँ पे एक वचन को इंग्लिश में हम सिंगुलर बोलते हैं और बहुवचन को प्लूरल बोलते हैं। ठीक है, तो नंबर के 2 भेद होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नंबर, तो आप कहेंगे भाई 2, सिंगुलर और प्लूरल नंबर। अब सिंगुलर नंबर होता क्या है, एक वचन हिंदी में बोलते हैं, व्हेन ए नाउन डिनोट्स ओनली वन पर्सन और वन थिंग, इट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। इससे एक वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, जब कोई संज्ञा हमें बताती है कि वस्तु एक है, स्थान एक है, व्यक्ति एक है, तो वहाँ पे हमारा सिंगुलर नंबर प्रयुक्त होता है। जैसे मान लो गर्ल, गर्ल मीन्स होता है लड़की, विलेज गांव हो गया, सिटी शहर हो गया, पेन कलम हो गया, बुक किताब हो गई, बॉय लड़का, साइकिल साइकिल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे सिंगुलर नंबर दे रखे हैं। आगे हमारा प्लूरल है। प्लूरल क्या होता है, प्लूरल नंबर को इंग्लिश में बहुवचन बोलते हैं। ठीक है, व्हेन ए नाउन डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इट इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। एक से अधिक, मोर देन वन, एक से अधिक व्यक्ति हों, वस्तु हों। ठीक है, इससे एक से अधिक वस्तुओं, स्थानों या व्यक्तियों का ज्ञान होता है। जो हमारा बहुवचन है, इससे हमारा एक से अधिक वस्तु हो सकती है, एक से अधिक स्थान हो सकते हैं, एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। जैसे गर्ल, GIRL एक वचन था, इसमें S लगा दिया तो गर्ल्स हो गया। विलेज था पहले में, ये आगे हमारा ये विलेजेज है, बहुवचन हो गया। सिटीज है, पेन्स है, बुक्स है, बॉयज है, साइकिल्स है। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्लूरल नंबर है, किसी में S लगा है, किसी में ES लगा हुआ है। ठीक है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे, इनके नियम हैं जो आपको आगे बताए जाएंगे। सिंगुलर एक वचन से प्लूरल बनाने के नियम, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम हैं, वो अध्ययन करेंगे। जिसमें हमारा पहला नियम है कि शब्द के अंत में S लगाकर, जो हमारा शब्द होता है, वर्ड होता है, उसके पीछे हम S लगाकर क्या करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया BE, बी मान होता है मधुमक्खी। क्या होता है, मधुमक्खी। अगर इसके पीछे मैंने S लगा दी, वीज, तो बहुत सारी मधुमक्खियाँ हो जाएंगी। ठीक है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है हमारा। ऐसे ही मान लो बुक, BOOK, BOOK। अगर इसका बहुवचन बनाएंगे तो BOOKS हो जाएगा। ठीक है, बुक्स हो जाएगा। ऐसे ही हम अगर बनाते हैं, दूसरा ले लो, चेयर ले लो, CHAIR। ठीक है, ये हमारा चेयर है। अगर इसे प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, CH, चेयर का प्लूरल,
ये हमारा चेयर है, तो CHAIRS। चेयर में हम एस लगा देंगे तो चेयर्स हो जाएगा। ठीक है, और भी हैं जैसे GATE, गेट मान होता है फाटक, GATE। अगर इसका बनाएंगे तो GATES। ठीक है, गेट्स हो जाएगा हमारा। टेबल ले लो, TABLE। इसका बहुवचन बनाएंगे तो TAVLES। ठीक है, टेबल्स हो जाएगा। पेन ले लो, PEN। इसका बहुवचन बनाएंगे तो PENS हो जाएगा। आगे हम रोज ले लो, ROSE, तो ROSES। शब्द के अंत में हमने क्या जोड़ा, एस जोड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे और भी शब्द हैं। स्ट्रीट ले लो, गर्ल ले लो, आई ले लो, काव ले लो। ठीक है, ईयर ले लो, क्या लें, ट्री ले लो। चलो, TREEE। तो इसका बहुवचन बनाएंगे तो TREES। लास्ट में हमने क्या लगाया, एस लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये सिंगुलर से प्लूरल बनाने के पहला नियम है कि शब्द के अंत में एस लगा के करते हैं। दूसरे रूल पे चलते हैं। दूसरा रूल है हमारा, कह रहा है भाई शब्द के अंत में ES लगाकर। देखो, शब्द के अंत में ES कब लगाते हैं, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, देखो, या तो किसी शब्द के पीछे हमारा CH हो, क्या हो, CH दिया हो, या X दिया हो, या हमारा O दिया हो, या हमारा SS दिया हो, या हमारा SH दिया हो। ठीक है, तो इनके पीछे हम ES का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको दिखाया जाएगा, चलो मैं लिख लिया VENCH। ठीक है, आपको दिख रहा होगा CH पीछे दिया है, तो इसका सिंगुलर से अगर प्लूरल बनाएंगे तो मैं लिखूंगा VENCHES। ठीक है, इसमें मैंने क्या लगा दिया, ES लगा दिया। ऐसे ही और ले लेते हैं, जैसे हमारा है GO। क्या है, GO, गो है, अंत में हमारा O आ रहा है तो GOES। ठीक है, गोज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, गोज। जैसे मान लो हमारा KISS। ठीक है, ये है किस, इसका अगर बहुवचन बनाएंगे तो KISSES। ठीक है, क्योंकि पीछे अंत में SS आ रहा है, अभी बताया गया था। ठीक, इस प्रकार हम वाक्य के पीछे ES का प्रयोग करते हैं। एक हमने अभी, चलो बस ले लेते हैं, बस, BUSH। अब देखो पीछे क्या आ रहा है, SH आ रहा है, तो क्या लगाएंगे, BUSHES। क्या लगाया हमने, ES लगा दिया। ठीक है, तो आप लोगों को मुख्य शब्द याद रखना है। कौन कौन से, एक तो आपको CH याद रखना है, एक आपको X याद रखनी है, एक आपको O याद रखना है, एक आपको SS याद रखना है, और एक आपको SH याद रखना है। अगर किसी शब्द के पीछे ये शब्द आते हैं तो उनमें हम ES का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमारा अगला नियम है, अगला नियम हमसे कह रहा है यदि नाउन के अंत में बाई हो, क्या दिया हो, बाई दिया हो, और उससे पहले कोई कंसोनेंट दिया हो। कंसोनेंट कितने होते हैं, 21 होते हैं। कौन कौन से, 5 जो हमारे स्वर होते हैं, A, E, I, O,
यू, इनको छोड़कर जितने भी हमारे अक्षर बचे हैं वो हमारे सभी कंसोनेंट होते हैं। ठीक है, तो बाई से पहले अगर कोई कंसोनेंट है, जैसे मान लो बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, एफ आ गया, ठीक है, तो जो बाई होगा, हम बाई दिया होगा उसको, बाई को हटाकर, बाई को रिप्लेस करके बाई की जगह पर हम आई ई एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? आई ई एस का प्रयोग करते हैं, जैसे आपको दिखाया जा रहा है। चलो हमने ले लिया आर्मी, ARM, ठीक है। अब देखो बाई दे रखा है, बाई से पहले एम है, एम हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। ठीक है, तो क्या करेंगे? ARMIES। ठीक है, बाई को रिप्लेस करके हमने IES लगा दिया। ठीक, इतना समझ में आया आपको? चलो एक और देख लो, एक ले लेते हैं हम। चलो परी की ले लेते हैं, FAIR, फेरी माने होता है परी। क्या होता है? परी होता है। फेरी मीन्स परी, आप लोग इसे याद कर लेना। इसका हमें बहुवचन बनाना है। ठीक है, इसका हमें बहुवचन बनाना है, तो क्या करेंगे? FAIRIES, बाई को रिप्लेस करके यहाँ पे हम बाई की जगह IES लगा देंगे। क्या लगा देंगे? IES लगा देंगे बाई की जगह। ठीक, तो आप लोग ये नियम याद रखना कि अगर किसी नाउन के अंत में बाई दिया है और बाई से पहले हमें कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, व्यंजन दिया हुआ है, तो बाई को हटाकर हम बाई की जगह, बाई को रिप्लेस करके उसकी जगह IES लिख देते हैं, तब उसका प्लूरल बनाया जाता है। ठीक, अगले रूल पे चलते हैं। अगला रूल हमसे कह रहा है भाई, यदि नाउन्स के अंत में बाई है, यदि नाउन्स के अंत में बाई है और उससे पहले कोई वॉवेल हो। अच्छा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर वॉवेल्स होते हैं? कितने वॉवेल होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। AEIOU, ये 5 स्वर होते हैं। यदि नाउन्स के अंत में बाई है और बाई से पहले कोई वॉवेल दिया है, वॉवेल मतलब इनमें से कोई अक्षर दिया हुआ है इन 5 में से, तो उसमें बाई को हटाएंगे नहीं, बाई में एस और जोड़ देंगे, बाई के बाद एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, रूल आप लोग नोट कर लेना, याद कर लेना, ये आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने में बहुत ही काम आएगा। तो देखते हैं इसमें हमने ले लिया KE बाई, की माने क्या होता है? चाबी। ठीक, इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो KEBS, कीज बनाएंगे। बाई से पहले ई हमारा स्वर है। अब मैंने बोला हुआ है स्वर मतलब वॉवेल से, अगर वॉवेल से पहले, वॉवेल बाई से पहले आ रहा है तो उसमें एस लगाएंगे, तो हमने इसमें एस लगा दिया। दूसरा हम ले लेते हैं, चलो टॉय, TOY। तो रूल आपको ये याद कर लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, वॉवेल आए, अगर बाई से पहले कोई वॉवेल्स आता है तो हमको एस लगाना है। जैसे मान लो बंदर है, MONKEY, MONKEY। ठीक है, ये मंकी मान बंदर हो गया। अगर इसका बहुवचन बनाना है तो इसमें क्या करेंगे? एस लगा देंगे, मंकीज हो जाएगा। ठीक, अगला रूल है हमारा 5वां रूल है। 5वां रूल हमसे कह रहा है, यदि नाउन्स के अंत में एफ दिया हो, यदि की संज्ञा के अंत में एफ दिया हो या FE दिया हो, एफ दिया हो या FE दिया हो, ठीक है, लगा हो, तो उनको रिप्लेस करके उनकी जगह हमें VES का प्रयोग करना है। मतलब जो FE दिया है या F दिया है, इनको हटाकर हमको क्या लगाना है? VES लगाना है। ठीक, जैसे मान लो हमारा CALF, काफ मीन्स होता है बछड़ा। क्या होता है? काफ मीन्स बछड़ा होता है। जब इसको बहुवचन बनाएंगे तो CAL और F हटा के VE
एस कर देंगे। ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही हमारा KNIFE दिया है। ठीक है, इसका बहुवचन बनाएंगे तो जी एफ ही हटा देंगे और KNIVES ये हमारा बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, एफ ही हटाकर। ठीक, समझ में आया। ऐसे ही हमारा लोफ है, डबल रोटी, LOAF। लोफ मीन्स को होता है LOAF है। ठीक है, क्या है LOAF। लोफ मीन्स होता है डबल रोटी का टुकड़ा। तो यहाँ इसका बनाएंगे तो LOAVES। ठीक है, एफ को रिप्लेस करके हमने VES लगा दिया, लोभ हो जाएगा। पत्नी है WIFE, तो हमारा क्या हो जाएगा WIVES। ये हमारा बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, नियम याद कर लेना है। अगर किसी नाउन के अंत में एफ दिया है या एफ ही दिया है तो इसको रिप्लेस करके है उनको हटाकर हमें VES लगाना है, हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। ठीक, अगला है एक नियम और है, कह रहा है लेकिन यह नियम निम्नलिखित नाउन पर लागू नहीं होता है। जो हमने एफ क्या बताया था, एफ और FE बताया था, ये कुछ नियमों पे लागू नहीं होता है। इनका प्लूरल साधारणतः एस लगाकर बनाया जाता है। ठीक है, क्या लगाकर, एस लगाकर बनाया जाता है। जैसे बिलीफ ले लो, विश्वास करना, तो इसमें एफ लगा दिया। चीफ ले लो, ये आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, ये अपवाद है, इसमें VES यूज नहीं कर सकते। एफ और FE हटाकर इसमें VES नहीं लगा सकते। तो बिलीफ का बिलीफ, चीफ का चीफ्स, मिसचीफ्स का मिसचीफ्स, सेफ का सेफ्स, रूप का रूप्स, गल्फ का गल्फ्स। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेना, बहुत ही काम की चीज़ है। इनमें हम VES जो 5 नंबर रूल था वो नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें केवल एस लगाकर हम बहुवचन बना सकते हैं, इनको नोट कर लेना। आगे चलते हैं, कह रहा है कुछ नाउन्स में एस या VES दोनों का प्रयोग हो जाता है। कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिसमें हमारा एस भी यूज हो जाए तो भी गलत नहीं होगा, VES यूज कर देंगे फिर भी गलत नहीं होगा। सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय अगर हम उसमें एस या VES दोनों में से कुछ लगा देंगे तो हमारा गलत नहीं होगा, राइट ही होगा। ठीक है, तो कुछ नाउन्स में एस और VES दोनों लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ड्वार्फ में बोना हो गया, ठीक है, एस लगा दो या VES लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैंड करचीफ, रूमाल हो गया हमारा, इसमें एफ लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। VES लगा दो फिर भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी इसमें। हुप हो गया, हुप जो हो जाएगा। स्कार्फ है, स्कार्फ मतलब दुपट्टा होता है। ठीक है, जो हुप होता है हमारा खुर होता है, क्या होता है, खुर। आप लोग इसे नोट कर लेना। ठीक है, जो भैंस है, बैल है, उसके खुर होते हैं। ठीक है, हुप मीन्स क्या होता है, खुर होता है। ठीक है, स्कार्फ ले लो, दुपट्टा ले लो, ये इसमें एस लगा दो, VES लगा दो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इनको नोट कर लेना, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ नाउन्स में EN और REN जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, कुछ नाउन्स होते हैं जिनमें हम EN जोड़ेंगे, REN जोड़ेंगे। जैसे ऑक्स, अगर ऑक्स का बहुवचन बनवाया जाए आपको तो OXEN लगाना होगा, ऑक्सन। ठीक है, इसको जरूर नोट कर लेना आपको, क्योंकि बैल का एक रूल बताया था सबसे पहले, अगर एक्स है तो ES लगाते हैं, लेकिन इसमें नहीं होता है। ऑक्स वाले में आपको EN ही लगाना है। क्या लगाना है, EN ही लगा के प्लूरल बनाना है। ठीक है, आगे हमारा चिल्ड्रन है, चाइल्ड है। चाइल्ड मीन्स क्या होता है, चाइल्ड मीन्स हमारा बच्चा होता है, और इसमें हमने REN लगाया। क्या लगाया, REN, तो हमारा ये बहुवचन बन गया। इन दोनों को आप लोग नोट कर लेना। ये SES VES लगा के नहीं बनते हैं, इनमें EN और REN लगा के ही ये बनेंगे। ठीक, अगला है कुछ नाउन्स के अंत में अगर ओ हो, क्या हो, ओ हो, तो उनमें ES लगा के ही हमको प्लूरल बनाना होता है। ये नियम आपको पहले नंबर पे बताया गया था, 2 नंबर पे बताया गया था, सॉरी। ठीक है, जैसे बफेलो ले लो तो बफेलोज हो जाएगा। हीरो ले लो, हीरो HERO, तो HEROES लगा देंगे। ठीक है, जिन नाउन के अंत में ओ हो, क्या हो, ओ हो। ठीक है, उसमें ES का प्रयोग करना आपको। जैसे इको ले लो, इको मीन्स गूंज होती है,
ECHO, तो बनाएंगे ECHOES, ठीक है, इकोज बना देंगे। मैंगो ले लो, टोमेटो ले लो, पोटैटो ले लो, ठीक है, ये सभी हैं हमारे। लेकिन जो हमने अभी अभी रूल बताया था कि कुछ नाउन्स के पीछे ओ हो तो क्या लगा देते हैं, ES लगा देते हैं, लेकिन इसमें कुछ है, अलग है। इसमें हमारा रूल कह रहा है लेकिन कुछ नाउन्स को जो ओ और डबल ओ पर समाप्त होते हैं उनमें एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे फोटो ले लो, फोटोज हो जाएगा, ठीक है। जैसे पियानो ले लो, PIANO, ये सिंगुलर है, अगर इसमें हमको क्या लगाना है, एस, तो हमारा ये प्लूरल बन जाएगा, ठीक। बम्बू ले लो, BAMBOO, बम्बू माने होता है बांस, BAMBOO, बम्बू माने क्या होता है, बांस होता है हमारा। तो इसमें हमको क्या लगानी है, एस लगानी है पीछे, तो ये बम्बूज हमारा बहुत से बांस हो जाएंगे, ठीक है। एक रेशियो है हमारा RA, क्या है, RATIO, ये रेशियो है हमारा। अगर इसमें हमको बहुवचन बनाना है तो इसमें एस लगा देंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी अभी लिखाए हैं, रेशियो, फोटो, पियानो, बम्बू, ये आपके बहुवचन है। तथा कुछ नाउन्स में एस तथा ES दोनों का प्रयोग हो सकता है। जैसे हेलो, प्रभात मंडल होता है, ठीक है, क्या होता है, प्रभात मंडल, तो इसमें ES लगा दो या एस लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हेलोज भी लिख सकते हैं, HALOS, ठीक। एस लगा दो, कोई समस्या नहीं है, ES लगा दो, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक है, एक ही है ये। अगला हमारा, कुछ नाउन्स का प्लूरल अनियमित प्रकार से बनाया जाता है या भीतरी वॉवेल को बदलकर बनाया जाता है। जैसे हमारा MEN, मैन मीन्स क्या होता है, आदमी, इनका प्लूरल बनाएंगे तो MEN हो जाएगा। ऐसे ही अगर एक है हमारा वूमेन, WOMAN, तो इसमें एक ही जगह हम क्या कर देंगे, ई कर देंगे, WOMEN कर देंगे, तो हमारा वूमेन हो जाएगा। माउस ले लो, MOUSE, इसका बहुवचन क्या होता है, MICE, ठीक है। इसका बहुवचन जितने में लिखा रहा हूँ वो आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि ये चीज़ बार बार नहीं मिलेगी आपको। जैसे TOOTH ले लो, टूथ, तो TEETH हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा दांत का, ठीक है। ऑक्स का तो मैंने बता ही दिया आपको, चाइल्ड का बता दिया है, ठीक है, आप लोग ये नोट कर लेना। फुट मीन्स पैर होता है, क्या होता है, FOOT, फुट मीन्स पैर होता है, तो बहुवचन बनाएंगे तो FEET हो जाएगा, ठीक, समझ में आया, ठीक। कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वो होते सिंगुलर हैं। कुछ ऐसे लगेंगे जैसे हमें प्लूरल दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो हमेशा सिंगुलर में ही रहते हैं। जैसे न्यूज़ मान लो, न्यूज़ में तो होता है समाचार पत्र, ठीक है, क्या होता है, समाचार होता है। न्यूज़ सिंगुलर है, ये देख प्लूरल आया क्योंकि एस लगा हुआ है पीछे, तो आप सोचेंगे इसमें एस लगा है प्लूरल होगा, नहीं, ये सिंगुलर है। आगे हमको मैथमेटिक्स दिख रहा है, जो हमारे गणित की स्पेलिंग है, ठीक है, लग प्लूरल रहा है लेकिन ये सिंगुलर ही होता है। एक पॉलिटिक्स होता है जिसे राजनीति बोलते हैं, ठीक है, ये दिख रहा हमको प्लूरल है क्योंकि एस लगा हुआ है तो हमको प्लूरल सा दिख रहा है लेकिन है ये सिंगुलर। एक फिजिक्स होता है, भौतिक विज्ञान बोलते हैं जिसको, देखो एस लगा हुआ है इसमें, ये भी हमारा सिंगुलर है, तो आप लोग इनको नोट कर लेना, ध्यान से देख लेना, ठीक है। ये प्लूरल दिखती हैं लेकिन होती सिंगुलर है। कुछ नाउन स्वयं में बहुवचन होती हैं, ऐसी नाउन प्राय समूहवाचक होती हैं, मतलब उनमें SES VES इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ऑलरेडी प्लूरल ही होती हैं, बहुवचन ही होती हैं। जैसे पीपल माने लोग, ये बहुवचन रहेगा, ठीक है, पीपल। जेंट्री, कैटल, पुलिस को हम सिंगुलर प्लूरल कुछ भी सिंगुलर नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि ये खुद में ही स्वयं में ही बहुवचन है ये, तो आप लोग इनको नोट कर लेना। आगे है निम्नलिखित नाउन के वचन बताइए, ठीक है। अब आपको
कमेंट बॉक्स में लिख के देना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ड्वार्फ है, टेंट है, वुमेन है, फीट है, लीव्स है, की है, स्टोरीज है, चिल्ड्रन है, ऑक्सन है, टूथ है, गीज है, माउस है। इनको आपको कमेंट बॉक्स में सिंगुलर अलग छांट के लिखना है और प्लूरल अलग छांट के लिखना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले भाग में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।